वहीं दूसरी जानिब सलमान अहमद ने अपना एक वजाहती बयान जारी किया है। इस बयान में इन्होंने वाज़ेह करने की कोशिश की है कि किस तरह मीडिया और फिरका परस्त ताकतें उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बयान कर रही है। इन्होंने कहा कि शाहीन बाग का धरना दस्तूर की हिफाजत के लिए हो रहा है, ऐसे में इस धरने से दस्तूर के खिलाफ कैसे कोई कह सकता है। मीडिया उनकी पूरी तकरीर में से सिर्फ कुछ सेकंड उठाकर गुमराही फैलाने की कोशिश कर रही है। सलमान अहमद ने खुद पर लगे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि जो लोग दस्तूर को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि शाहीन बाग जैसी तहरीक जड़ पकड़ सके। इसके लिए मनमाने इल्जामात लगाकर आवाम को डराने की कोशिशें की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि जो बातें उर्दू के मुहावरों के इस्तेमाल के साथ कही गई है उसे मुहावरे के बजाय लफ्जी तराजिम के साथ पेश किया जा रहा है, जो काबिल अफसोस है। दोस्तों, नांदेड़ में मेरे एक भाषण को बहुत गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। 30 मिनट के भाषण में से 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो को क्रॉप किया गया है और उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो फैलाने कर जो है वो एक प्रोपेगेंडा और नफ़रत फैलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि उस पूरे भाषण में कोई चीज़ असंवैधानिक नहीं है। ये जो हमारी पूरी लड़ाई है ये संविधान के दायरे में है और हम ये समझते हैं कि ये जो काला कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लाया गया ये देश के सेकुलर फैब्रिक के ऊपर एक अटैक है। देश से धर्मनिरपेक्षता को, सेकुलरिज्म को और उससे आगे बढ़ के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश है और उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और वो स्ट्रगल लोगों का जारी रहेगा, चाहे स्टेट और मीडिया जो है वो कितना ही प्रोपेगेंडा क्यों ना करता रहे। तो ये वीडियो मैं इसलिए जारी कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो को देखकर किसी गलत कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे, बल्कि अगर आप देखना चाहें तो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझें और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे संविधान के ख़िलाफ़ हो। और सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर हम संविधान को बचाने निकलें तो फिर संविधान के ख़िलाफ़ जाके कोई बात कैसे करेंगे। उर्दू के कुछ मुहावरों को और कुछ शब्दों को जो है वो गलत तरीके से मिसकोट किया जा रहा है कि जैसा हमने कहा कि आप जो है वो ख़बर में उतारेंगे, तो वो किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि वही बात है कि उर्दू में मुहावरा कहते हैं ख़बर में उतारने का मतलब कि किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, ऐसे ख़त्म कर देना कि वो फिर से नहीं है। तो हम इस काले कानून के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं कि हम काले कानून को इस तरीके से ख़त्म करेंगे कि फिर जो है वो वापस नहीं आए और देश में फाशीवाद नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात है और हम समझते हैं कि होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर संविधान बाकी रहेगा तभी जो देश में सारी चीज़ें बाकी रहेंगी। अगर लोग संविधान को ख़त्म कर दें और फाशीवाद को ला लें तो फिर जो है देश ख़त्म हो जाएगा। और वही बात जो उस क्लिप में भी कही गई थी।